साल 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव में भले ही अभी भी सालों का समय बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। एक और मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी जहां पीडीए के सहारे अपनी चुनावी नैया को पार लगाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुट गई है। बीजेपी इस चुनाव में राम के नाम और महाकुंभ के काम पर सीएम योगी के नेतृत्व में देश के सबसे बड़े सूबे में जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। इसी क्रम में बीजेपी के फायरब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदुत्व की पिच को एक बार फिर से खुलकर ताबड़तोड़ बैटिंग करते नजर आ रहे हैं, जबकि विपक्षी पार्टियां सीएम योगी के इस एजेंडे के आगे दूर दूर तक भी टिकी नजर नहीं आ रही हैं। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सीएम योगी जिस हिंदुत्व के मुद्दे को उठा रहे हैं, उसकी आलोचना करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। दरअसल 2017 में यूपी की सत्ता बदलने के बाद से बुलडोजर और एनकाउंटर की कार्रवाई का मुद्दा गरमाया हुआ है। 2022 के चुनाव में सीएम योगी को बुलडोजर बाबा तक कह दिया गया था। यही वजह रही कि पिछले विधानसभा चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे के साथ ही बुलडोजर और एनकाउंटर की गूंज के तले विपक्षियों के मुद्दे दबते हुए नजर आए और योगी सरकार ने दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। लेकिन अब अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही प्रयागराज में आस्था के सबसे बड़े समागम महाकुंभ 2025 का समापन भी हो चुका है, जिसमें करीब 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। हालांकि महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सपा समेत अन्य विरोधी दल हमला बोल रहे हैं। इसको लेकर सीएम योगी विपक्षी दलों को सनातन विरोधी बताते हुए उन्हें चौतरफा घेरने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी बुलडोजर एनकाउंटर के साथ ही राम के नाम और महाकुंभ के काम के सहारे 2027 की नैया को पार करने में जुटे हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार गौतम सिंह का मानना है कि किसी भी हिंदू के लिए धार्मिक मुद्दा बेहद अहम होता है। यही कारण है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर किसी भी नेता के लिए सीएम योगी की आलोचना करना आसान नहीं होता। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुत्व और धार्मिक मुद्दों को धार दे रहे हैं, क्योंकि इन मुद्दों पर विपक्षी खुलकर हमला करने से बचता है। यदि कोई नेता इन मुद्दों पर बोलने की कोशिश करता है तो योगी आदित्यनाथ उसे सांप्रदायिकवाद से जोड़ देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार सीएम योगी अपने राजनीतिक विरोधियों को ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के समर्थक के रूप में खड़ा कर देते हैं, जिसे बीजेपी और मुख्यमंत्री अक्सर औरंगजेब और बाबर की औलाद कहकर निशाना बनाते हैं। उनका कहना है कि हिंदू समाज में आज भी बाबर और औरंगजेब के प्रति नकारात्मक धारणा बनी हुई है, जिसका राजनीतिक फायदा सीएम योगी को खूब मिलता है। गौतम सिंह ने कहा कि सीएम योगी हिंदू समाज की सोच को भली भांति समझते हैं और जानते हैं कि धार्मिक मुद्दों से बड़ी संख्या में लोग को अपने पक्ष में किया जा सकता है। यही कारण है कि विपक्ष ने कभी महाकुंभ पर सीधा हमला नहीं बोला, बल्कि सिर्फ व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। सीएम योगी के हिंदुत्व वाली राजनीति से उनकी लोकप्रियता हिंदू समाज में लगातार बढ़ती ही जा रही है। इससे हिंदुओं के बीच यह विश्वास मजबूत हुआ कि केवल सीएम योगी ही ऐसे नेता हैं जो उनके धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्हीं के प्रयासों से देश विदेश में सनातन धर्म का विस्तार हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार ने यह भी कहा कि बीजेपी ने 2027 के मुद्दे पर अभी से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हाल ही में सीएम योगी के भाषणों और उनकी भाषा से साफ संकेत मिलते हैं कि उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कठमुल्ला बनाने का आरोप लगाया था, जहां उन्होंने कठमुल्ला शब्द को ऐसे मुस्लिम समुदाय के लिए इस्तेमाल किया था जो कट्टरता को बढ़ावा देता है। आपको क्या लगता है 2027 में किसकी सरकार आएगी? सपा की आएगी या बीजेपी की? और साथ में बसपा का क्या रोल होता है 2027 के चुनाव में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।